आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट समझो। मैग्नेट्स क्या होते हैं, देखो मान लो ये सोलेनोइड है हमारा, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक हमने जो बनाया ये वाला, ये पार्ट हमारा इस तरीके से है कि ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना दिया हमने। अब होता क्या है कि वैसे तो ये ट्यूब है बट एक्चुअली में ऐसे होता है, ध्यान से देखो, ठीक है। ऐसा होता है कि इसके बीच में हम कोई मटेरियल को प्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसके बीच में किसी मटेरियल को प्लेस कर सकते हैं। तो जब किसी मटेरियल को प्लेस करेंगे और करंट को पास कराएंगे तो जो मटेरियल के अंदर जाएगा वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। और वो जो मैग्नेट होता है टेम्पररी मैग्नेट होता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उसी का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट। आई बात समझ में। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस, electromagnet are temporary magnets which are produced when a soft iron and some materials like that are placed in the solenoid. Clear? क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, लिखो when some magnetic materials like soft iron are current is passed through it, it will magnetize, it will magnetize and become a temporary magnet. That magnet is called as, that magnet is called as electromagnet. आई बात समझ में। so electromagnets are basically temporary magnets which are generally formed after placing soft iron and some other magnetic materials inside the solenoid, ठीक है। तो सोलेनोइड में कुछ मटेरियल्स को डालो, मैग्नेट बन जाता है, इससे बने हुए मैग्नेट्स का नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, ठीक है भाई। क्लियर हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉन्सेप्ट। इसके यूजेज एग्जाम में कई बार आते हैं, अब लिख लीजिए, वो एग्जाम में काम आते हैं, जैसे कि टू लिफ्ट हैवी क्रेन्स, पहला यूज। दूसरा यूज क्या हो जाएगा, इन मेडिकल इंडस्ट्री, ठीक है भाई। ये कुछ मेजर मतलब दो ऐसे यूज है जो आप कहीं भी लिख सकते हो, तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है भाई, ये इनके यूजेस हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की खास बात क्या होती है कि इसकी वैल्यू को हम कम ज्यादा अपने मर्जी से कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है भाई। मान लो कि एक सोलेनोइड है हमारे पास, ठीक है, एक सोलेनोइड है, ठीक है, और यहाँ पे हमने वोल्टेज दे रखा है 10 वोल्ट, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे। अब हमने इसके अंदर कोई कोर मटेरियल को प्लेस कर दिया। किसको प्लेस किया, कोई कोर मटेरियल प्लेस कर दिया, मान लो ऐसे एक मटेरियल प्लेस किया हमने, वो मैग्नेटाइज हो गया। हमें और ज़्यादा करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू को बढ़ा दो, वोल्टेज बढ़ाओ, करंट बढ़ जाएगा। जैसे करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ electromagnet can be increased by increasing इलेक्ट्रिक करंट। आई बात समझ में। इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। ये हमारा भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट का बेसिक। एग्जाम में कई बार इलेक्ट्रोमैग्नेट पे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर हमने सोलेनोइड के अंदर स्टील को प्लेस कर दिया तो वो मैग्नेट तो बनेगा लेकिन डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा। अब याद रखना, यहाँ से क्या होता है, तो किसी भी सोलेनोइड के अंदर कोई मटेरियल को डालते हैं तो तब तक ही मैग्नेट की तरह काम करेगा
जब तक कि करंट पास हो रहा होगा। जैसे करंट पास होना बंद हुआ, अब मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि भाई करंट तो है ही नहीं वहां पे, नो करंट नो मैग्नेट, right? So a material behave like a magnet until and unless electric current is passing through. Once current stopped, no magnetic field is produced and no magnet will form. But there is always exception in all the cases. Steel is a kind of material whose retentivity is very high. So once it gets converted into magnet, it cannot convert it back into the ओरिजिनल मटेरियल। दैट मीन्स कि एक बार स्टील को हमने प्लेस कर दिया तो मैग्नेट बन जाएगा, डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, तो स्टील विल नॉट डीमैग्नेटाइज वंस करंट इज स्टॉप। आई बात समझ में? तो आप यहाँ लिख लो, अलग से लिखना चाहो तो क्या, स्टील बिकम परमानेंट मैग्नेट। आई बात समझ में? ये हमारे कॉन्सेप्ट हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये हमारा जो टॉपिक था यहीं पे